नमस्कार, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरल अकेडमी में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आज एक नया सेशन प्रारंभ किया है। रीट के मेंस देने वाले स्टूडेंट हमारे विद्यार्थी हैं, वो सभी लोग प्रैक्टिस, उनके लिए सभी लोगों के लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 यानी कि जो जीएस राजस्थान का जो स्पेशल है, उसी को एक प्रैक्टिस के फॉर्मेट में आप लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए आप लोगों के लिए एक पहला क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से है। ज्योग्राफी से ही चलेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे ज्योग्राफी से। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का राजस्थान की भूगोल से है। तो राजस्थान के भूगोल में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने क्या लिया है कि भौगोलिक भौगोलिक दशाओं के आधार पर भौगोलिक दशाओं के आधार पर क्या कह रहा है कि भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान को भौगोलिक दशाओं के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्या 2 भागों में, क्या 4 भागों में, क्या 3 भागों में, क्या 5 भागों में। तो फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि कितने भागों में बांटा गया है। क्या पूछ रहा, भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, आंसर हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सबसे विस्तार जो है थार का मरुस्थल में है। दूसरा क्या है, अरावली अरावली पहाड़ी। तीसरा कौन सा है, तीसरा बेटा है पूर्वी मैदान। मैदान पूर्वी मैदान, और उसके बाद दक्षिण पूर्वी मैदान या दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा कि भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक दशाओं के आधार पर हम लोगों ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्या दिया गया है क्वेश्चन कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से, राजस्थान का मरुस्थलीय राजस्थान का भूगर्भिक मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। किस प्राचीन भूखंड का भाग है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूभाग का भाग है। बताइए फटाफट कमेंट करके। पहला ऑप्शन दिया गया है अरब सागर, दूसरा दिया गया बंगाल की खाड़ी, तीसरा दिया गया है तैतीस सागर, और चौथा दिया गया है हिंद महासागर। चौथा क्या दिया गया है, हिंद महासागर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से प्राचीन भूखंड का क्या है, भाग है यानी हिस्सा है। बताइए फटाफट, तो कौन सा होगा, तैतीस सागर। कौन सा होगा, तैतीस सागर। सबसे प्राचीन मरुस्थलीय भूभाग का कौन सा है, तो प्राचीन भूखंड कौन सा है, तैतीस सागर। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे कहाँ का है तैतीस सागर, कहाँ पर है ये। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राजस्थान का सर्वाधिक भाग, राजस्थान का वो पूछ रहा है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है। तो देखिएगा आंसर क्या होगा।
देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, रेगिस्तान, दूसरा क्या दिया गया, मैदानी प्रदेश, तीसरा क्या दिया गया, पहाड़ी प्रदेश, और चौथा दिया गया पठारी प्रदेश। कौन सा होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा भाग होगा सर्वाधिक, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? रेगिस्तान। कौन सा होगा? रेगिस्तान। रेगिस्तान कितने परसेंट में फैला हुआ है? तो 61.11%। ठीक, और 61.11% में फैला हुआ है। और ये इसमें जनसंख्या कितनी निवास करती, कितने परसेंट? तो बेटा जनसंख्या निवास करती है 40%। कितनी निवास करती है? 40%। कितनी निवास करती है? 40% निवास करती है। सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र कौन सा है? तो रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल क्या है? ये थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजस्थान का सबसे कम भूभाग, राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? कमेंट करके बताएंगे सबसे कम भूभाग कौन सा है। देखो सर्वाधिक कौन सा दिया गया था? तो रेगिस्तान था, रेगिस्तान था सबसे कम, सबसे अधिक। और सबसे कम पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे कम भूभाग कौन सा है? क्या पहाड़ी प्रदेश है, क्या पठारी प्रदेश है, क्या मैदानी प्रदेश है, क्या वन क्षेत्र, वन प्रदेश है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा है। ठीक है, सर्वाधिक में मैंने अभी बताया आप लोगों को, रेगिस्तान है 61.11%, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? सबसे कम तो ये आएगा पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश कितने हिस्से में फैला हुआ है? परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 6.9%। 6.9% भूभाग पर पठारी प्रदेश फैला हुआ है। पठारी प्रदेश फैला हुआ है, हड़ौती का पठार, ये इस तरीके से। तो ये 6.9% भूभाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है कौन सा? पठारी प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? राजस्थान में किस, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? ये आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है। क्या पूर्वी मैदान है, क्या पश्चिमी मरुस्थल है, क्या घग्गर मैदान है, क्या हड़ौती मैदान है, यानी हड़ौती का पठार है? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा भौतिक प्रदेश जो सर्वाधिक विस्तार है, बताइए, बताइए बताइए कमेंट करके कि देखिएगा इसमें कौन सा है। तो आप लोग कह सकते हैं पश्चिमी पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल जो है कितने परसेंट भूभाग पर फैला है? तो अभी बताया 61.11%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो जनसंख्या 40%। जिले कितने इसमें शामिल हैं? तो 12 बेटा जिले शामिल हैं, 12 जिले शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 जिले शामिल हैं। सबसे भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा विस्तार जो है वो किसका है? तो पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? थार का मरुस्थल, थार का देखो दूसरे नंबर पर विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। दूसरा क्या है? थार का मरुस्थल है बेटा। कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। तो राजस्थान में वो पूछ रहा है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? कितने? क्या 2/3, क्या 1/3, क्या 3/4, क्या 1/4? बताइए कमेंट करके कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? कि कह रहा है कि राजस्थान मरुस्थल
यानी कि थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है, भाग पूछ रहा है, ठीक। तो कितने भाग पर विस्तृत है, कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा 2/3, कितने, 2/3 भूभाग पर क्या है कि थार का मरुस्थल विस्तृत है, यानी कि 61.11 वही आएगा, 61.11% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, पहला ऑप्शन में दिया गया नागौर, दूसरे में दिया गया पाली, तीसरे में दिया गया अजमेर, चौथे में दिया गया शिखर, सीकर। तो कौन कौन सा दिया गया ऑप्शन में, नागौर दिया गया, पाली दिया गया है, अजमेर दिया गया और सीकर दिया गया। बताइए कौन सा सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कि तारागढ़ जो इसे क्या और किसे किस नाम से जाना, इसके उपनाम क्या है, उपनाम बेटा, उपनाम इसका नाम है गढ़ बीटली, गढ़ बीटली। इसी को बोला जाता है अजय मेरू, अजय मेरू, गढ़ बिटली भी कहा जाता है इसे, अजय मेरू भी कहा जाता है, इसके उपनाम है। किस जिले में है, तो देखो अजय मेरू, अजमेर, किसमें है, अजमेर में, अजमेर में ये तारागढ़ शिखर है, तारागढ़ शिखर है, ये अरावली का ही एक चोटी है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रण क्षेत्र बहुलक वाला जिला, रण क्षेत्र बहुलक वाला जिला कौन सा है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रण क्षेत्र बहुलक वाला जिला कौन सा है, क्या बाड़मेर है, क्या अजमेर है, क्या जैसलमेर है, क्या बीकानेर है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि रण बहुलक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, यानी रेगिस्तान सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता, किस जिले में सर्वाधिक रेगिस्तान पाया जाता। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बेटा इसका जो आंसर होगा आपका रण बहुलक क्षेत्र कौन सा है, जैसलमेर, जैस जैसलमेर, जैसलमेर है। तो देखो जैसलमेर में क्या क्या है, ये सोनारगढ़ का किला भी है, सोनारगढ़ का किला भी है, ठीक। और इसमें और क्या क्या दिया गया है, इसमें एक घास पाई जाती है जिसका नाम है सेमण घास, इसी सेमण घास में क्या पयूना नाम का सांप पाया जाता है। उसके बाद यही क्या नाम है, जैसलमेर में ही मरु उद्यान है, मरु उद्यान है, जैसलमेर में ही क्या है, मरु उद्यान भी है, सेवण घास भी है। उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या जनसंख्या वाला जिला ये कौन है, जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला भी जिला कौन सा है, न्यूनतम तम वर्षा वाला जिला, जिला क्या क्या हमने बताया अजमेर से, सोनारगढ़ का किला भी राजस्थान जैसलमेर जिले में ही है, सेमण घास यहाँ पर पाई जाती, मरु उद्यान है, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला भी है। तो यहाँ से बहुत सारे अपने क्वेश्चनों को कवर किया बेटा, बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर किया। तो याद रखना कि रण बहुलक क्षेत्र, सब सर्वाधिक रण बहुलक क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया गया है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि राजस्थान को उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया गया है, राजस्थान को उत्तर पश्चिमी व दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित किया गया है। क्या चंबल नदी, क्या अरावली पर्वत श्रेणी, क्या उपरोक्त दोनों, क्या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट।
कौन सा इसका आंसर होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? शिवा पानी यार। तो इसका आंसर बेटा होगा अरावली पर्वत श्रेणी, यानी कि दो भागों में राजस्थान को डिवाइड करने वाला उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग में विभाजित करने वाला जो है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली पर्वत श्रेणी ही राजस्थान में ना बढ़ता होने का मेन कारण जो बेटा है वो अरावली पर्वत श्रेणी ही है। ठीक है, मानसून के समानांतर ये पड़ती है, इसी वजह से राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, जरगा पर्वत। देखो अगला क्या दिया गया है कि जरगा पर्वत किस जिले में है। जरगा पर्वत बेटा किस जिले में है, कमेंट करके बताइए जरा कि जरगा पर्वत किस जिले में है। क्या नागौर है, क्या चित्तौड़गढ़ है, क्या राजसमंद है, क्या उदयपुर है? जरगा पर्वत बताइए। जरगा पर्वत किस जिले में है, नागौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर? तो आंसर इसका क्या होगा, उदयपुर बेटा। कौन सा आंसर होगा, उदयपुर होगा। और उदयपुर, इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, तो 1431 मीटर। 1431 मीटर ऊंचा है ये जरगा पर्वत। ठीक है, 1431 मीटर है जरगा पर्वत, जो कहां पर है, उदयपुर में है बेटा। कहां पर है, उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि मध्य अरावली पर श्रेणी, मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। मध्य अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं। पहला ऑप्शन दिया गया मेवाड़ वाहिनी क्षेत्र एवं घोराट पठार, उसके बाद दिया गया अलवर पहाड़ियां, उसके बाद दिया बैराट पहाड़ियां, और दिया गया शेखावाटी निम्न पहाड़ियां और मारवाड़ की पहाड़ियां। ठीक, शेखावाटी निम्न पहाड़ियां और मारवाड़ की पहाड़ियां। तो मध्य अरावली श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं, जरा बताइए फटाफट बताइए। कौन सा होगा? हाँ? क्या इसका आंसर, इसका आंसर देखिएगा शेखावाटी निम्न पहाड़ियां व मारवाड़ की पहाड़ियां। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट होगा। डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा कि शेखावाटी निम्न पहाड़ियां और मारवाड़ी पहाड़ियां, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और आप देखिएगा कि ये शेखावाटी जो क्षेत्र होता है ये सीकर, सीकर, चूरू, चूरू और झुंझुनू, झुंझुनू, ये तीन जिले आते हैं जो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत ये तीन जिले आते हैं, एक का नाम है सीकर, दूसरे का है चूरू और दूसरे का तीसरे का है झुंझुनू। ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं और ये जयपुर संभाग में आते हैं, जयपुर संभाग में। ठीक, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं, पढ़ते हैं कि बाड़मेर क्या कह रहा है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर के बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि का एक विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। पढ़िए, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। बाड़मेर बोला, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है। क्या थार का मरुस्थल या पश्चिमी रेतीली मैदान
रेतीला मैदान या लघु मरुस्थल या महान मरुस्थल? बताइए इसका आंसर दो, फटाफट कमेंट करके दीजिए भाई आंसर। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? देखिएगा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेशों के पूर्व में कच्छ की खाड़ी में प्रारंभ होकर के बीकानेर के उत्तर में महान मरुस्थली तक विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है बेटा लघु हिमालय। याद कर लेना, लघु हिमालय। ये सी ऑप्शन आपका सही होगा, लघु हिमालय। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है वो? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखलाओं का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोगुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? किस पठार के रूप में स्थित है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि आबू खंड के अतिरिक्त अरावली श्रृंखलाओं का उच्चतम भूभाग उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ का गोकुंदा के बीच किस पठार के रूप में स्थित है? क्या हाड़ौती का पठार, क्या दक्षिण पश्चिम राजस्थान, क्या दक्कन का पठार, क्या भोराट का पठार? बताइए कमेंट करके, कमेंट करके बताइए। आवाज चेक कर लो भाई भी कि नहीं है? इधर घूम, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका आंसर? क्या होगा? तो आंसर आपका डी होगा, भोराट का पठार। क्या होगा? भोराट का पठार, भोराट का पठार होगा। ठीक है, भोराट का पठार, इसका डी ऑप्शन होगा क्या? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि अजमेर के उत्तर पूर्व स्थित अरावली श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली दो वायु घाटियां हैं। क्या है? दो वायु घाटियां हैं, कौन सी हैं? देखो ऑप्शन में क्या दिया गया, अलवर व राजगढ़ के आसपास, अलवर व राजगढ़ के आसपास, शेखावाटी और नागौर के उच्च भूमि में, सावर झील के आसपास तथा अजमेर ब्यावर के बीच, और डी ऑप्शन में दिया पाली व मारवाड़ के आसपास। बताइए कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए। 14 क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या बैराट है, क्या गुरु शिखर है, क्या तारागढ़ है, क्या जरगा है? बताइए कौन सी है? यानी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत शिखर की, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कह लीजिए, एक ही आंसर आएगा। तो देखिएगा कौन सा होगा, फटाफट बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। तो देखिए आंसर आपका होगा गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर बेटा। गुरु शिखर कहाँ है? तो माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू किस जिले में पड़ता है? तो सिरोही, सिरोही जिले में पड़ता है। और इस गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है बेटा। और ये क्या है, माउंट आबू जो है सबसे ठंडा क्षेत्र भी है माउंट आबू। तो ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। माउंट आबू में निक्की झील पाई जाती है निक्की झील जो ग्रासियों का तीर्थ स्थल भी है। निक्की झील पाई है जो ग्रासियों का तीर्थ स्थल भी है।
और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है शेर। कौन सी है? शेर। ठीक, ये ऑप्शन होगा सही। कौन सी होगी? गुरु शिखर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला बेटा कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो ऑप्शन क्या दिया गया है, अरावली, दूसरा दिया गया हिमालय, तीसरा दिया गया सतपुड़ा, चौथा दिया गया धौला गिरा, धौलाधर नहीं धौलागिरा, धौलगिरी, धौलगिरी। ठीक, ये हुआ। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी? राजस्थान की क्या कह लीजिए, अब विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, विश्व की। कौन सी है? तो ए ऑप्शन सही होगा, अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगर इसे पूछा जाए सबसे प्राचीन प्राचीन बलित पर्वत कौन सा है, तो भी अरावली आएगा। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहली जो पृथ्वी के पहली जो हलचल हुई थी, चर्नियल हलचल, उसी में अरावली का निर्माण हुआ था। तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान का क्या, विश्व का भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखना। ठीक, और इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था? गुरु शिखर। गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी का नाम इसी का क्या था? गुरु शिखर। आ गया समझ में? राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, या कह लीजिए अगर पूछ ले विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला, तो भी अरावली आए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस प्रकार है? तो देखो दिया गया है पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। बताइए कमेंट करके, बताइए कमेंट करके। कौन सा इसका आंसर होगा? तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा सही, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इसका क्या है? विस्तार है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है कि पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का क्या हो रहा है बेटा? विस्तार हो रहा है। अरावली यानी पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? क्या सांवर गैप है, क्या जालौर गैप है, क्या पिंडवाड़ा गैप है, क्या पीसगान गैप है? बताइए, पीसागान, बताइए, बताइए, बताइए कमेंट करके बताइए। कौन सा होगा? पूर्वी राजस्थान और हरियाणा राज्य में अरावली के किस दर्रे द्वारा मरुस्थल का विस्तार हो रहा है? तो सांवर गैप। कौन सा गैप है? तो सांवर गैप। सांवर झील भी है बेटा, नमक के लिए पाई जाती है, मगर औद्योगिक नमक होता है, यानी कि दवाइयों वाला नमक पैदा होता है, निकाला जाता है, तैयार किया जाता है। तो सांवर झील खारे पानी की झील। तो सांवर गैप की बात हो रही, सांवर गैप से क्या किया जा रहा है? हरियाणा में मरुस्थल का क्या हो रहा है? विस्तार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। अगला बेटा कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व में जाती है? किस जिले से प्रारंभ होती है? यानी अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर के उत्तर पूर्व जाती है? बताइए, कमेंट करके बताइए जरा फटाफट।
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बेटा? सिरोही। इसका क्या आंसर होगा? तो सिरोही होगा। सिरोही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। और अगर सर्वाधिक जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार बेटा है वो कौन सा है? ये सर्वाधिक है जिले में, सर्वाधिक जिला जिसमें अरावली पर्वत का सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक, और यहाँ पर आंसर क्या होगा? और 7 जिलों में विस्तार है अरावली का, 7 जिलों में बेटा क्या है? विस्तार है। तो सर्वाधिक किसमें है? तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इसका विस्तार है। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तार है। और न्यूनतम विस्तार की बात करोगे तो अजमेर आएगा। अगर न्यूनतम विस्तार की बात करेंगे, न्यूनतम 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 विस्तार की अगर हम बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की, तो किसमें है? तो अजमेर में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां तक इसका आंसर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 20वां कह रहा है कि अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? दूसरी, यानी कि पहली तो हमने बताई थी आप लोगों को, दूसरी भी बताई थी, मगर आप बताइएगा कौन सी होगी। फिर से आज क्वेश्चन हो गया, बताइए। मैंने बता दी थी आप लोगों को, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? ठीक है, क्या जरगा है, क्या शेर है, क्या तारागढ़ है, क्या अचलगढ़ है? बताइए कौन सी है? कमेंट करके बताएं जल्दी। कौन सी है? तो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पहली कौन सी है? पहली है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दूसरी बेटा है शेर, शेर की ऊंचाई कितनी है? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 1597 मीटर, 1597 मीटर, 1597 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? युग्म के रूप में दिया गया है। एक तरफ दिया गया है प्रतिशत मरुस्थल वाला क्षेत्र, एक प्रतिशत जनसंख्या वाला क्षेत्र। मैच कौन करेगा? कौन सा मैच करेगा, इसके बारे में आप लोग जानिए कि प्रतिशत के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत और मरुस्थल का भूभाग कितना है। देखिए, एक में दिया गया 60% मरुस्थल है तो जनसंख्या कितनी होगी? 40%। एक में दिया गया है 55%, तो वहां की जनसंख्या कितनी होगी? 45%। क्या ये सही है? क्या 50% मरुस्थल है तो वहां की जनसंख्या 50% है? क्या 40% मरुस्थल है, क्या उसकी जनसंख्या 60%? कौन सा आंसर इसका सही होगा? सही मिलान कौन सा है बेटा? सही मिलान कौन सा है? तो याद रखना 60% मरुस्थल है, यानी कि 61.11%। और जनसंख्या उसमें मरुस्थल में कितनी निवास करती है? तो राजस्थान की कुल 40% जनसंख्या निवास करती है। 40% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है कि सापेक्षित दृष्टि के से राजस्थान के निम्न भू आकृतियां प्रदेशों का भाग जो स्पष्ट आधा अधर प्रभाव का क्षेत्र है। ठीक, बताइए क्या होगा? क्या कह रहा है? सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भूभाग आकृति प्रदेश का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रभाव का क्षेत्र है। क्या दक्षिण पूर्वी, क्या उत्तर उत्तर पश्चिमी, क्या दक्षिण दक्षिण पश्चिमी, क्या उत्तर पूर्वी? बताइए बताइए बताइए।
कौन सा आंसर होगा इसका? तो देखिएगा सी ऑप्शन होगा, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी। दक्षिण दक्षिण पश्चिमी होगा इसका राइट आंसर। फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप आंसर देते जाइए, गैस लगा के समझिए क्या है। तो देखिए कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, क्या अरावली है, क्या विंध्य पर्वत है, क्या सतपुड़ा है, क्या हिमालय? क्या हिमालय? बताइए क्या हो, कमेंट करके बताएं फटाफट। भारत का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत, यानी कि भारत का कह लीजिए नहीं बल्कि विश्व का, बेटा विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है? सबसे प्राचीनतम पर्वत पर्वत कौन सा है? तो अरावली है। कौन सा है? अरावली सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। और सबसे ऊंची इसकी चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पर्वत का विस्तार है? राजस्थान के किस क्षेत्र में, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? क्या उत्तर पूर्व में है, क्या दक्षिण में है, क्या दक्षिण पूर्व में है, क्या दक्षिण पश्चिम में है? बताइए स्थान किसमें है? कौन सा होगा? राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पर्वत का विस्तार है? बताइए बताइए। तो देखिएगा, विंध्य पर्वत का विस्तार किसमें है? दक्षिण पूर्व में। किसमें है? दक्षिण पूर्व में विंध्य पर्वत का विस्तार है, दक्षिण पूर्व में। देखिए राजस्थान का इस तरीके से ये पड़ता है दक्षिण, ये पड़ता है पूर्व, ये है उत्तर, ये है पश्चिम। तो यहाँ पर ये इसका विस्तार है, तो दक्षिण पूर्व में इसका विस्तार है मेरे बच्चा। ठीक, अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का विस्तार, भूभाग क्षेत्रफल का विस्तार कितना भाग रेगिस्तान है? कितना भाग कितना रेगिस्तान है? राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? क्या लगभग एक चौथाई, क्या लगभग एक तिहाई, क्या लगभग आधा, क्या लगभग दो तिहाई? बताइए क्या है इसका आंसर, कितना होगा? कि राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? वो भाग के रूप में पूछ रहा, परसेंटेज के रूप में तो 61.11 है, और 40% जनसंख्या निवास करती है, और लगभग दो तिहाई भाग, दो तिहाई भाग पर क्या है? रेगिस्तान है, जो से कहे थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 26 नंबर का, कि मरुस्थल पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे है? वह है कितने क्षेत्र को घेरे है? वह है क्या है? बताइए। 60% क्षेत्र से अधिक, 30% क्षेत्र से कम, 40% क्षेत्र, और 50% क्षेत्र। परसेंटेज के हिसाब से पूछा गया, बड़ा ही कई बार इस पे चर्चा हो चुकी है। फटाफट कमेंट करके बताएं। ठीक, तो क्या होगी? 60% से अधिक, 60% से अधिक होगी, 60% से अधिक होगी बेटा। 60% से अधिक यानी कि 61.11%। ठीक, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
छप्पन बेसिन किस जिले में है? वह है 56 बेसिन जिस जिले में है वह है अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक। बताइए कमेंट करके, बताइए। ये क्या है? 56 गांव का समूह है। 56 गांव का समूह है। क्या अलवर है, क्या बांसवाड़ा है, क्या पाली है, क्या टोंक है? बताइए, फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए। आंसर क्या होगा? 56 गांव का एक समूह है। कितने गांव है इसमें? माही बेसिन का हिस्सा है 56 गांव, गांवों का समूह। ठीक, कहां पर है? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का, मानसून का प्रवेश द्वार, द्वार। सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? बांसवाड़ा में। 100 द्वीपों वाला समूह, जिला। अगला क्या दिया गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है, ऊंचाई पूछ ली गई। अभी कितनी बार ऊंचाई हमने बताया? सबसे ऊंचाई गुरु शिखर की, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 1365 दी गई है, 1380 दी गई है, 1567 दी गई है और 1722 दी गई है। बताइए कमेंट करके, बताइए कमेंट करके, बताए कौन सी दी गई? कितनी है? तो 1722 मीटर, 1722 मीटर है। और ये है कहाँ? तो ये भी फिर से नोट कर दे रहा हूं, माउंट, माउंट आबू। माउंट आबू किस जिले में है? तो सिरोही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है माउंट आबू। ठीक है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है क्या? माउंट आबू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्या गिरवा कहा जाता है, क्या भोराट कहा जाता है, क्या भाकर कहा जाता है, क्या संगालिया कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए, 29 नंबर क्वेश्चन में बताइए। क्या कहा जाता है बताओ? सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो बेटा कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर कहा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बेटा किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बताइए, बेसिन के आधार पर दिया गया है। तो देखो, बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन। बेटा बताइए, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बताइए आप। तो देखो, बीहड़ तो जानते हो, बीहड़ में डाकू, वहां डाकू रहते हैं। हाँ? डाकू निर्भय सिंह है, गुज्जर, गुज्जर कहाँ, गुजर, हाँ, निर्भय सिंह गुजर। और लाला राम है, सीमा परिहार, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामी डकैत बीहड़ में मिलते हैं। तो चंबल बेसिन, बेटा कौन सी? चंबल बेसिन है, चंबल नदी के किनारे। और चंबल बेसिन, ये चंबल बेसिन धौल, अधिकांश बीहड़ कहाँ मिलता है? राजस्थान की बात करते हैं, अधिकांश बीहड़, तो बीहड़ अधिकांश मिलेगा बेटा धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और धौलपुर को डांग का राजा कहा जाता है, डांग का राजा, डांग का
राजा या डांग क्षेत्र, ठीक। डांग का राजा क्या कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है, समझे। हाँ, कांच उद्योग के लिए भी ये फेमस है डांग, धौलपुर। तो राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ सबसे ज्यादा है? तो चंबल बेसिन, चंबल नदी बीहड़ वाली नदी बोली जाती है। चंबल नदी के जो क्षेत्र में जो भी जहां जहां चंबल नदी, क्योंकि इसका ये भी रास्ता बहुत परिवर्तित करती है, तो चंबल नदी, ठीक है। तो ये हमारे कितने थे बेटा? 30 क्वेश्चन थे। आज मैंने आप लोगों से राजस्थान की ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराई। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन जो है कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और सारे मैं ऐसे 30-30 क्वेश्चनों करके आप लोगों को 30 क्वेश्चन उसका एक्सप्लेनेशन जिसका लगेगा कि हाँ इसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस क्वेश्चन में बनता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा। और आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ में कंटिन्यू आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम लोग ये 30-30 क्वेश्चन आप लोगों को राजस्थान रीट जो मेंस की परीक्षा होगी पहले यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।